ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। एजीटीएफ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੁਪਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ कैमरे ਦੇ ਵਿੱਚ कैद किया गया, चाहे वो इनकाउंटर वाला कमरा हो, चाहे वो SMS हस्पताल हो, जिथे कि राज हुड्डा का इलाज चल रहा है। सो सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब अपने दर्शकों को विखाउंदा है सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो तो। साडे सहयोगी राकेश शर्मा ते विष्णु शर्मा बिल्कुल ग्राउंड जीरो ते पहुंचे। जो मकान मालिक हैं जिसमें ये रहते थे, 10 दिन पहले यहाँ पर ये जो राज हुड्डा नाम का जो क्रिमिनल है वो रहने आया था। और ये मकान हम दिखाना चाहेंगे। इस मकान में FSL की टीमें ऊपर जांच कर रही हैं। फॉरेंसिक जो साइंस जो टीम है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है कि किस तरीके जो साक्षी यहाँ पर उनके पास हैं। जो लोग हैं आसपास के लोग, उनसे हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि ये अभी कुछ समय पहले यहाँ पर किराए से आते थे, बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन बोलचाल सामान्य था। और चूंकि ये पूरा एक आउटर एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ या इन्वेस्टिगेशन संबंधित जो जांच एजेंसियां उनके पहुंचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस की जो जांच एजेंसी और राजस्थान पुलिस की जांच एजेंसी है, उन्होंने 0 पॉइंट करके इस पूरे इलाके में, बाहरी इलाके में उसको आइडेंटिफाइड किया और यहाँ पर पहुंच करके उसको इस कमरे में, यहीं से जो ये कमरा हम दिखा रहे हैं आपको, यहीं पर वो एनकाउंटर हुआ था, जहां पर अभी भी जांच चल रही है। जो जांच अधिकारी हैं वो फॉरेंसिक टीम के जो जांच अधिकारी हैं वो जांच में जुटे हुए हैं। लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, कम बोलते थे। और चूंकि यहाँ पर जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराने का सिस्टम भी है किराएदारों का, लेकिन अभी तक उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया था। तो तमाम साक्ष्य जो है वो पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और राजस्थान ATS के अधिकारी यहां से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी पुलिस यहां पर जमा है, लोग यहां पर जमा है और जो इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है। चूंकि मकान मालिक जो है वो एक किसान जो है हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको इस बात की शायद भनक तक नहीं थी कि जो किराएदार उनके यहाँ रह रहा है वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और एक हार्डकोर क्रिमिनल है, जिसको पंजाब पुलिस जिसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जिस तरह की हमारी मकान मालिक से बात हुई है, इस मकान में रहने वाले दूसरे लोगों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि अभी चूंकि उस बहुत ज्यादा संपर्क में वो नहीं आया था, लेकिन किस तरह की एक्टिविटी थी, कौन किसने इसको मकान दिलाया, किसके कहने से यहाँ आया, ये तमाम चीजें अभी जो है साक्ष्य के रूप में जुटाई जा रही हैं कि इसके साथ साथ और कौन कौन लोग थे जो इस पूरे प्रकरण में इसको यहाँ संरक्षण दिलाने में शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि 2 लोगों को और यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे भी पूछताछ की जाएगी, जिसमें काफी साक्ष्य मिलेंगे। इसके अलावा FSL की टीमें और जांच एजेंसियां यहाँ से वो साक्ष्य भी जुटाने की कोशिश कर रही हैं कि ये जो हार्डकोर क्रिमिनल था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सदस्य बताया जा रहा है, और भी दूसरी गैंगों से इसके संपर्क जो हो सकते हैं, तो ये किस तरह की एक्टिविटीज में यहाँ पर ये और इसके जो दूसरे साथी हैं वो शामिल रहे हैं। चूंकि जो ATS राजस्थान के IPS करण शर्मा है वो खासतौर पर एनकाउंटर्स के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि आनंद पाल जो कि मोस्ट वांटेड क्रिमिनल राजस्थान का था, उसके एनकाउंटर में की टीम की लीडरशिप इन्होंने ही की थी। तो आज ATS राजस्थान की जो टीमें हैं वो इस पूरे मामले की पंजाब पुलिस के साथ साथ पूरा सहयोग करके जांच कर रही हैं। और यहां पर अभी भी जांच में जो तमाम अधिकारी हैं वो उनको आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। यहां जो मकान में जो दूसरे लोग रहते थे उनको अभी नीचे उतार दिया गया है और अभी वहां पर जांच एजेंसियां अभी भी जांच में जुटी हुई हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरीके की चर्चा है हम दिखाना चाहेंगे। कुछ तस्वीरें उसकी यहाँ पर सामने आई हैं। हम यहाँ जो ये इनके आधार कार्ड और जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने दिया है, उन्होंने साहिल नाम से अपना आधार यानी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश यहाँ पर की है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 राजस्थान पर बताया जा रहा है। इसके अलावा हैप्पी नाम से एक इन्होंने ये आधार कार्ड बनवाया है, जो आधार कार्ड इन्होंने यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए दिया है। इसके अलावा जो ये एक पिक्चर भी इन्होंने मांगी थी, लेकिन ये 2 तस्वीरें यहाँ पर जो लोग थे रह रहे थे। साहिल नाम का एक व्यक्ति है जो कि अभी नाबालिग है। इसके अलावा जो एक और व्यक्ति है हैप्पी नाम का, ये 2 लोग यहाँ पर रहते हुए राज हुड्डा के साथ सामने आए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस मकान में जहां पर ये रहते थे, और इन्होंने जो अपना एड्रेस दिया है, कुछ पैसे का ट्रांजेक्शन भी इन्होंने 4000 रुपए का ट्रांजेक्शन इन्होंने दिखाया है। इसके अलावा जब
जब इनसे फोटो मांगी गई है तो फोटो भी इन्होंने इसके अभी तक उपलब्ध जो है नहीं करवाई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं। आप बताइए आप कौन हैं और किस तरीके से इन लोगों से मुलाकात हुई और कैसे? ये लोग ज्ञान विहार कॉलेज में एक बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए कहा था कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, एक ने कहा था मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पास 10 तारीख को आए थे। ये 10 तारीख को आके हमारे पिताजी से मिले। यहाँ पिताजी से कहा कि हमें कमरा चाहिए किराए से। तो यहाँ सर ये जो एरिया है इसमें जैसे रूम रेंट पे बच्चे बहुत सारे रहते हैं, तो हमारे पिताजी ने गुड फेथ में उनको ले जाके दिखा दिया कमरा कि ये कमरा है साहब। फिर पिताजी ने किराया बता दिया भाई ये किराया है। फिर उसकी जो भी आगे की जो फॉर्मेलिटी है सर वो हम करने वाले थे, पर हम कोई पारिवारिक कारण की वजह से हमारे परिवार का कोई प्रोग्राम है उस चक्कर में हम करवा नहीं सके एग्रीमेंट, और वो चीज पुलिस वेरिफिकेशन अब हम करवाने वाले थे। उससे पहले ही आज अचानक हमने ये क्या बताया था इन्होंने अपने आप को? यहाँ आपके पास किराए पर जब रहने आए थे तो कहाँ का रहने वाला बताया था? क्या काम करते? हरियाणा के बताए थे सर कि हरियाणा के रहने वाले हैं। क्या काम करते थे? अपनी पहचान किस रूप में? पहचान एक तो एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं, एक बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट बताए थे सर। गौरव ये मकान मालिक हैं, मकान मालिक के बेटे हैं जिनके घर में किराएदार किराए से रहते थे। हम ऊपर चलते हैं सीधे उस कमरे में जहां पर ये रहते थे, वहां की तस्वीरें हम सीधी तस्वीरें वहां से दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर जांच एजेंसी एफएसएल की टीमें जांच कर रही हैं। हम उस मकान के अंदर उस कमरे तक सबसे पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जांच चल रही है, जहां पर ये किराए से रहता था राज हुड्डा और इसके साथ दो जो और भी जो इसके साथी थे वो यहां पर रह रहे थे। जांच एजेंसियां हैं वो अंदर जांचें कर रही हैं और जो तमाम जो अधिकारी हैं अंदर जो टीमें हैं वो अंदर टीमें अभी भी जांच में जुटी हुई हैं। ये उस पॉइंट की ये 0 पॉइंट है जहां पर जो दोनों किराए से रहता था राज हुड्डा, उसके साथ 2 युवक और रहते थे। चूंकि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और थोड़ा अभी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर जारी है, एफएसएल की टीमें मौजूद हैं, राजस्थान पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर हम ये वो पॉइंट है जहाँ पर एफएसएल की टीमें जांचें कर रही हैं। यहाँ पर विशेषज्ञ हैं एफएसएल की टीम के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और वो अब हम दिखा सकते हैं सीधी तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ न्यूज 18 के पास हैं और यहाँ से अब जो है वो फैक्ट्स जुटाए जा रहे हैं। जो राज हुड्डा किस तरह की गतिविधियों में लिप्त था, क्या उसके कारनामे थे, किस तरीके से वो अपने उसको पूरी तरीके से बातचीत करता था, हम दिखा सकते हैं सीधी तस्वीरें। यहाँ पर जो तमाम उसके जो साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर काफ़ी कुछ पेपर्स मिले हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ जेवरात भी यहाँ पर सामने आए हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज साक्ष्य हैं जो वो अभी जांच एजेंसियां यहाँ पर जुटा रही हैं। एफएसएल की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और जो जांच अधिकारी हैं वो अभी जो है जांच लगातार कर रहे हैं। एफएसएल और राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, एटीएस ये तमाम यहाँ पर जांच में जुटी हुई हैं। जो फैक्ट्स हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये फैक्ट्स उसके सामने आ रहे हैं। कई बैग्स यहाँ पर मिले हैं, देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। सिर्फ न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप इन तस्वीरों को सीधा देख सकते हैं। चूंकि उसका घर का रहने का जो एक स्तर था हम दिखा सकते हैं, बिस्तर है, पलंग है और काफ़ी कुछ यहाँ पर अंदर भी कमरे के अंदर जो है उसने अपना सामान यहाँ पर अभी लाके रखा हुआ था। चूंकि यहाँ जब किराए से रहने आया था तब उसने ये बताया था कि वो यहाँ पर एक बीएससी का स्टूडेंट, उसके यहाँ जो साथ रहने वाले हैं वो बीएससी यहाँ से कर रहे हैं, पास के किसी कॉलेज में एडमिशन दिखाया था। लेकिन वास्तविक रूप से क्या वो पढ़ाई कर रहे थे या क्या किस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, ये इलाका हम दिखाना चाहेंगे आपको। ये पूरा इलाका सुनसान एरिया है जहां पर ये किराए से रहते थे और बाहर बहुत ज़्यादा आबादी यहां पर नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उसने उठाने की कोशिश की कि एक सुनसान एरिया है, यहाँ उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, शायद कोई पहचान भी नहीं पाएगा और किस तरह की क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ में वो शामिल है उसकी पहचान यहाँ पर नहीं हो पाएगी। और जो यहाँ पर जो मकान मालिक है, चूँकि एक भोला भाला किसान टाइप का व्यक्ति है तो बहुत ज़्यादा उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। एक 4,000 रुपये महीने का जो कमरे का किराया यहाँ पर लेकर के उन्होंने रेंट पर रहना शुरू किया था। अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इस साक्ष्यों को जुटा रही हैं कि कौन कौन लोग हैं।
एक कमरा है जहां पर दूसरे जो लोग है इस मकान में किराए से रहते हैं, इस तरह का वो कमरा बना हुआ है जहां पर यही कमरा है, वो यही एक कमरा है जहां पर हम सीधी तस्वीरें आपको उस कमरे की दिखाएंगे जिसमें अभी जो एफएसएल की टीम है, जांच एजेंसियां हैं, वो जांच कर रही हैं। और ये आप दिखाएंगे, हम आपको सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर उसको गोली लगी और ये खून का स्पॉट वहां पर पड़ा हुआ है। यहां पर जो है पंजाब पुलिस की जो एंटी क्रिमिनल टीम है उसने यहां पर एनकाउंटर करके और यहां पर ये खून हम तस्वीर दिखा सकते हैं। ये उसका रहने सहने का ढंग किस तरीके का था, ये यहां पर आप देख सकते हैं कि जो बिस्तर हैं, रसोई हैं, बहुत सामान्य तरीके से यहां पर रहकर के अपनी जांच कर रहा था। और ये जो पुलिस के अधिकारी यहां पर जो है जांच कर रहे हैं और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो अब उन फैक्ट्स को जुटा रही हैं। इसके अलावा जो साक्ष्य उसके यहां से मिले हैं उनको यहां पर जो है एकत्रित किया जा रहा है। एकत्रित करने के लिए एक चारपाई है, लकड़ी की चारपाई यहां पर रखी गई है ताकि यहां के रहने वाले लोगों को ये एक लगे कि एक बहुत सामान्य से स्टूडेंट हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ाई करने आए हैं, किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में या एक बहुत बड़ी गैंग में होने का शक यहां के लोगों को ना हो ताकि वो पकड़े ना जा सकें। तो इन तमाम जो फैक्ट्स, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए हम बताना चाहेंगे, हम सीधे आपको अंदर लेकर के चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं यहां पर उसकी लाइफ स्टाइल कैसी यहां पर उसने बनाई थी या रहने के लिए किस तरह के संसाधनों का उपयोग करता था, ये सब चीजें, ये उसके कमरे की सीधी तस्वीरें हैं गौरव। सिर्फ न्यूज 18 एक्सक्लूसिव आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। और यहां पर ये उसके कपड़े, बैग है, तेल है, किस कंपनी का तेल लगाता था, किस कंपनी का डीओ लगाता था, वो तमाम फैक्ट्स हैं। उसके पास जो पेपर्स हैं, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो हार्ड डिस्क है, उन सब चीजों को जो है यहां पर अभी जब्त किया जा रहा है। जो कुछ मोबाइल लिए गए थे, किन किन कंपनियों के यहां पर उपयोग किए गए हैं, वो सब चीजें यहां से एकत्रित की जा रही हैं। ये वो कमरा है जहां पर राज हुड्डा रहता था, दो और उसके साथ यहां पर किराए से रहते थे। और जो यहां ये तस्वीरें हम उस कमरे की दिखाना चाहेंगे आपको। आप देखिए, जो एफएसएल के अधिकारी वो जांच कर रहे हैं, ये स्पॉट है, ये वो खून है जो गोली लगी थी पंकज हुड्डा को। ये हम उसी पॉइंट पर खड़े हैं जहां पर पंजाब पुलिस को गोली लगी। हम उसके नजदीक नहीं जाएंगे क्योंकि जांच अभी चल रही है। यहां पर अभय प्रताप सिंह जो एफएसएल के जो टीम के मेंबर हैं वो यहां पर काम कर रहे हैं। दूसरा, आज सुबह का हम दिखा सकते हैं कि इस किचन में जिस तरह का जो रहा है खान पान और सब चीजें यहां पर, ये यहां अभी इन सब चीजों की यहां पर जांच की जा रही है। बिल्कुल एफएसएल की टीमें यहां पर, फॉरेंसिक जो टीमें हैं वो यहां पर जांच में जुटी हुई हैं कि उसके जो तमाम तरीके हैं वो किस तरीके से यहां पर वो एक लाइफ स्टाइल में किस रहता था। बहुत ज्यादा सामान उसने नहीं रखा था कि कभी जब पैकअप करके यहां से निकलना हो तो इतना ज्यादा सामान नहीं है। एक स्टूडेंट की तरह बहुत थोड़ा सामान है। जो चारपाइयां ली हैं वो बहुत लोकल है, बहुत सामान्य सी जिंदगी। ना यहाँ पर किसी तरह का कोई एसी है, रूम कूलर है, ना हीटर है, मतलब बहुत सामान्य सी जिंदगी यहाँ पर वो अपने आप को लोगों के सामने रहने की पेश कर रहा था। एक इतना बड़ा गैंगस्टर जिसकी कई जो